नाज़रीन, आज मैं आपको मगरबी एशिया में वाक़िया अरब जज़ायर के आखिरी कोने में मौजूद एक ऐसे इस्लामी मुल्क के दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताऊंगी जिसे अगर इस्लामी दुनिया का मज़लूम तरीन मुल्क कहा जाए तो शायद गलत बात ना होगी। दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जिस्म परस्ती की सज़ा मौत है। इसके अलावा यहाँ पर औरतों को मुकम्मल पर्दे के बगैर घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती। जी नहीं नाज़रीन, आप गलत समझे। ये मुल्क सऊदी अरब या ईरान नहीं बल्कि ये मुल्क यमन है। यानी आज मैं आप लोगों को अरब दुनिया के सबसे गरीब मुल्क यमन की दास्तान सुनाने जा रही हूँ। बरादर इस्लामी मुल्क होने की वजह से अफसोसनाक बात यह है कि इस मुल्क में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब पानी के ज़खायर पाए जाते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताती चलूं कि इस्लामी मुल्क में इस्लामी कवानीन होने की वजह से यमन में सऊदी अरब की तरह चोरी करने वाली के हाथ काट दिए जाते हैं, जबकि इस्लाम के खिलाफ बोलने पर ज़बान काट दी जाती है। अगर आप एक सयाह हैं वरा सियाहत की गर्ज से किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं तो आप इस मुल्क के कवानीन का पता होना ज़रूरी है। इसलिए आज मैं सबसे पहले आप लोगों को यमन के कवानीन बता रही हूँ। एक तरफ तो ये मुल्क इस्लाम पर कायम है, लेकिन दूसरी जानिब इस मुल्क में अजीबो गरीब रस्मों रिवाज भी बन चुके हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ छोटी बड़ी बच्चियों के बड़े मर्दों के साथ शादी करने का रवाज आम हो चुका है। इस्लामी मुल्क होने की वजह से यमन में शराब पर पाबंदी आयद है। इसके अलावा यहाँ पर नाइट पार्टीज पर भी पाबंदी लगाई गई है। अब एक नज़र यमन की तारीख पर डालते चलिए। याद रहे ज़माने कदीम में इस मुल्क में अजीम बादशाहतें कायम होती रहीं। तारीख बताती है कि 750 क़ब्ल मसीह से इस इलाके पर हमारियों का तसल्लुत कायम हुआ, जिसकी वजह से इलाके में यहूदी और मसीह मज़हब की जड़ें मजबूत हुईं। जबकि 9वीं सदी ईस्वी में फ़िरके के इमाम आवे अवर उन्होंने मजहबी कवानीन को सियासी हुकूमत कायम की। इनकी हुकूमत 1962 तक कायम रही। इस दौरान यमन का साहिली इलाका मिस्रियों और तुर्कियों के ज़ेरे इस्तेमाल आया। 1958 में इमाम याहिया को कत्ल कर दिया तो इनके बेटे अहमद तख्त नशीन हुए। 1987 में जनूबी यमन में तेल दरियाफ्त हुआ। 1988 में शुमाली और जनूबी यमन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, जिसके मुताबिक दोनों मुल्कों ने एक ही आइन को अपनाया। इस मुआहिदे में दोनों मुल्कों के दरमियान आज़ादाना आमदोरफ्त के लिए सफरी पाबंदियां भी ख़त्म करने का अहद कर लिया गया। इसके बाद मुल्कों के इत्तेहाद पर जोर दिया गया और यूँ 22 मई 1919 को शुमाली यमन के सदर अली अब्दुल्ला ने यमन का जमहूरी परचम लहरा कर दोनों मुल्कों के बाहिमी एहतराम का ऐलान किया। इसके बाद जनूबी और शुमाली यमन मुत्तहिद हुए, लेकिन दोनों मुल्कों की फ़ौजें एक ना हो सकीं और फिर दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते चले गए। तो जनूबी यमन ने 1994 में अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद दोनों मुल्कों की फ़ौजें एक दूसरे के खिलाफ हो गईं। शुमाली यमन की फ़ौज ने मई 1994 के अव्वल में जनूबी यमन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जनूबी यमन को सऊदी अरब की हिमायत हासिल थी, ताहम 7 जुलाई 1994 को यमन की फ़ौज ने हथियार डाल दिए। तारीख बताती है कि इस लड़ाई में 70,000 अफराद मारे गए। शुमाली यमन को ईरान सपोर्ट करता रहा क्योंकि यहाँ पर शिया मुसलमानों की अक्सरियत थी, जबकि जनूबी यमन को सऊदी अरब सपोर्ट करता रहा क्योंकि यहाँ पर सुन्नी मुसलमानों की अक्सरियत थी। आज भी यमन में 2 हुकूमतें कायम हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क फसादात की जिद में है। इसीलिए इसे दुनिया के खतरनाक मुल्कों में से एक माना जाता है। मगर सोचने की बात यह है कि आज भी यूरोपीय दुनिया मुसलमानों को आपस में लड़वाने में कामयाब है। नाज़रीन, यमन अरब दुनिया का एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। यमन का कुल रकबा 5,27,008 मुरब्बा किलोमीटर है। यमन अरब ममालिक में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसमें निज़ाम हुकूमत बादशाही के बजाय जमहूरी तर्ज हुकूमत है। यमन को सरकारी तौर पर रिपब्लिक ऑफ यमन कहा जाता है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 49 नंबर पर आने वाला मुल्क है। यमन 2000 किलोमीटर साहिली पट्टी का हामिल मुल्क है।
यमन में 2000 से ज्यादा जजीरे भी मौजूद हैं, जिनमें से एक बड़ा जजीरा सपूत्रा है, जिसकी लंबाई 132 किलोमीटर और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। अगर बात की जाए यमन में होने वाली बारिश की, तो यमन में बारिश की औसत शरह 100 मिलीमीटर से 700 मिलीमीटर तक है। अगर यमन की आबादी के बारे में बात करें, यमन की कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 50वां बड़ा मुल्क है, मगर अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ 4,62,000 बच्चे शदीद ग़ज़ायत का शिकार हैं। नाज़रीन, यमन में नस्ली एतबार से अरब नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले बाशिंदे भी आबाद हैं। इनके अलावा मुल्क में दीगर छोटी नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आबाद हैं। यमन में तकरीबन 100% आबादी मुसलमान हैं, जिनमें 65% सुन्नी मुसलमान जो इमाम शाफी की पैरवी करते हैं, जबकि 35% शिया मुसलमान जो इस्माइली फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 0.5% गैर मुस्लिम लोग भी आबाद हैं, जो यहूदी और हिंदू मज़हब की पैरवी करते हैं। अगर बात की जाए यमन की सरहदों के बारे में, तो यमन की सरहदें जिन ममालिक से मिलती हैं, उनमें शुमाल की जानिब सऊदी अरब, मशरिक़ में ओमान, जनूब में खलीज और मगरिब में बहरा अहमर वाक़िया है। वाज़िया रहे, यमन अरब जज़ायर का दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन यमन दुनिया का सबसे गरीब मुल्क माना जाता है। आप लोगों को बता दें कि यमन का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर सना है। यमन का दारुल हुकूमत सना दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, क्योंकि ये शहर हज़रत नूह के 3 बेटों में से एक ने बनाया था। अगर यमन की दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें, तो यमन में जिन्स परस्ती एक इंतहाई गैर अखलाकी जुर्म समझा जाता है। यमन की औरतें मुकम्मल पर्दा किए बगैर घर से नहीं निकलती। गैर ममालिक से आई हुई ख़वातीन को भी पर्दे में रहना है। इस मुल्क में किसी भी औरत की इजाज़त के बगैर आप उसकी तस्वीर नहीं बना सकते। अगर आप ऐसी कोई गलती करेंगे तो उसके लिए आपको जेल की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर चोरी करने वाली के हाथ काट दिए जाते हैं। किसी भी गैर मर्द का गैर औरत की आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जुर्म समझा जाता है, जबकि मुल्क में सज़ा का मियार सबके लिए एक है, चाहे वो यमनी हो या फिर किसी दूसरे मुल्क से आया हो। अगर इसके बरअक्स अगर आप शादी को सही तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको यमन के लोगों की शादी अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि यमनी शादियों की तकरीबात 21 दिनों तक चलती है। इसीलिए यमन के लोगों की शादियां पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भी शादियां मानी जाती हैं। यमन को बुनियादी तौर पर 17 सूबों में तकसीम किया गया, जिन पर अमीर हुकूमत करते हैं। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमती सरबराह वज़ीर आज़म होता है। यमन शरह पैदाइश के हिसाब से मशरिक़ वस्ता का दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इराक आता है। यमन की आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जबकि तालीम के लिहाज से ये तीसरे नंबर पर आने वाला मुल्क है। इसके अलावा यमन को इस्लामी वाक़ियात से भरपूर सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि यमन की सरजमीन बाइबल के वाक़ियात का भी हिस्सा है। यहाँ तकरीबन 20 लाख अफराद बेघर हैं और 56% आबादी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जबकि 55% आबादी साफ पानी से भी मुतासिर है। यमन में तकरीबन 20 लाख बच्चे तालीम की बुनियादी सहूलत से भी महरूम हैं। शायद इन्हें बुनियादी ज़रूरियात के ना होने की वजह से इस मुल्क से 90,000 से ज़्यादा लोग हमसाए ममालिक में फ़रार हो चुके हैं। अगरचा यमन के लोग गरीब ज़रूर हैं, लेकिन इनके दिल हमदर्द और साफ़ होते हैं। नाज़रीन, ये था यमन और यमन के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।